आईवीएफ या फिर सरोगेसी करवाने से जहां पर कुछ घरों में खुशियां आती हैं, वहीं पर कुछ घरों की खुशियां छीन भी जाती हैं। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ, इसका पता तो आपको अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो ही पता चलेगा, तो इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, संभावना और अविनाश जब से पेरेंट्स बने हैं, आए दिन जो है वो सोशल मीडिया पर वीडियोस पे वीडियोस बनती ही जा रही हैं और काफी ज्यादा जो है इनको क्रिटिसाइज इसलिए किया जा रहा है बिकॉज सरोगेसी इन्होंने करवाई, लेकिन एक बार भी जो है वो इन्होंने सरोगेट का थैंक यू नहीं बोला। ठीक है, उसका शुक्रिया अदा नहीं किया सरोगेट के लिए। इन्होंने सबकी बात कर ली, इन्होंने डॉक्टर्स की बात कर ली, पूरे हॉस्पिटल्स की बात कर ली, हॉस्पिटल स्टाफ की बात कर ली, लेकिन एक जिस औरत की वजह से इनके घर में खुशियां आई, इन्होंने उसको थैंक यू नहीं बोला, जिसकी वजह से लोगों को बुरा लगा और उन्होंने इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। ठीक है, और जो कि जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बनता भी है, लेकिन जिन लोगों ने संभावना से के लिए वीडियो बनाई और ये थोड़ा सा जिक्र उठाया कि भाई सरोगेट का थैंक यू तो बनता था, है ना, तो इनके जो फॉलोवर्स हैं वो वीडियो सेक्शन कमेंट सेक्शन में जाके जो है वो तरह तरह के कमेंट्स करने लगे उल्टे सीधे कि भाई सरोगेट का तो काम है, वो जॉब है उसकी, वो ट्रेंड होती हैं, ये है ना, बहुत कुछ, जैसे आपको पता ही है अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो। लेकिन लोगों को बुरा ये लगा कि चाहे कुछ भी हो, जब डॉक्टर का थैंक यू बनता है, जब होटल स्टाफ मतलब हॉस्पिटल स्टाफ का थैंक यू बनता है, तो सरोगेट का थैंक यू भी बनता था बिकॉज सारी खुशियां उसी की वजह से आई हैं। और उसने अपना एक मतलब महत्वपूर्ण जो काम है वो सरोगेट का ही था, सबसे ज्यादा जरूरी तो सरोगेट का ही था, बिकॉज अगर सरोगेट ही नहीं मिलती तो फिर ये काम ही नहीं होता ना, सबसे बड़ी बात। अच्छा, अभी सोशल मीडिया पर जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एक किस्सा जो है वो उठ रहा है, गुरुग्राम से पेरेंट्स हैं जिन्होंने आईवीएफ करवाया था, राहुल और मीनू राठौर। उनके साथ जो है वो स्कैम हुआ है आईवीएफ के दौरान। स्कैम क्या हुआ है कि उन्होंने आईवीएफ करवाया, उनकी 2 बच्चियां पैदा हुई, लेकिन पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही घर वाले और रिश्तेदार बोलने लगे कि भाई बच्चों की शक्ल आपसे नहीं मिलती है। ठीक है, तो बच्चों की शक्ल नहीं मिलती, आप एक बार जो है वो डीएनए टेस्ट वगैरह करवा के देख लो, क्योंकि जाहिर सी बात है पेरेंट्स जब बनता है कोई, ये बच्चे पैदा होते हैं तो या तो शक्ल माँ के ऊपर जाएगी या बाप के ऊपर जाएगी या फिर अनदर किसी फैमिली रिलेटिव के ऊपर जाएगी, तो कहीं ना कहीं पहचान हो जाती है कि बच्चा किसके ऊपर गया है। तो उनको शक हुआ, उन्होंने डीएनए करवाया, डीएनए में ये रिपोर्ट सामने है कि वो बच्चे उनके है ही नहीं, वो बच्चे ही नहीं है उनके, वो किसी और के हैं। तो जब ये सारी बातें हॉस्पिटल और पुलिस वगैरह पे उन्होंने एफआईआर करवाने के लिए गए, पुलिस वालों ने एफआईआर नहीं की, बहुत कुछ नहीं किया, उसके बाद उनको जो है वो थक हार के सोशल मीडिया पर आना पड़ा और उसके बाद अब उनके इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज हो रहे हैं। तो सोचो कि हॉस्पिटल्स के अंदर कितना बड़ा स्कैम होता है कि अगर आप आईवीएफ या सरोगेसी करवा रहे हो, आपको ये पता तक नहीं होता कि वो जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं वो आपके हैं भी या नहीं है। अब वो कपल वरीड है अपने बच्चों के लिए कि अगर ये हमारे बच्चे नहीं है तो हमारे जो बच्चे हैं वो कहाँ है, वो किसके पास है, वो सेफ है नहीं है, गरीब घर में गए हैं, अमीर घर में गए हैं, कहाँ है। जाहिर सी बात है अपने बच्चों के बारे में जानने के लिए हर किसी को क्यूरियोसिटी रहेगी। और यहाँ पे ये टॉपिक उठाने के लिए मेरा सिर्फ इतना सा मुद्दा है कि जैसे मैंने अपनी वीडियोस में बात की थी, पुरानी वीडियोस में, कि भाई कमर्शियल सरोगेसी यहाँ पे बैन है, इंडिया में इलीगल है, फलाना ढिंगना बहुत कुछ मैंने बोला था, लेकिन अब जाके मुझे कहीं ना कहीं ये बात रियलाइज हो रही है कि भाई ये इंडिया है, भले ही यहाँ पे कुछ चीजें बैन हो, लेकिन बैन होने के बाद भी इंडिया में इलीगल होता है, बहुत कुछ होता है, गवर्नमेंट की पीठ पीछे हो या फिर इनडायरेक्ट तरीके से गवर्नमेंट खुद अलाउ करे, कुछ भी, लेकिन होता है भाई। ऐसे तो आप लोगों को पता ही है कि जो अपना प्रोस्टिट्यूशंस वाले होते हैं वो भी नहीं होते ना, इलीगल है ना वो भी इंडिया में, लेकिन फिर भी होते हैं हर जगह पे। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे नहीं होते, आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो वो चीजें भी तो चल ही रही है ना, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीजों से सरकार को मुनाफा होता है। ठीक है, वैसे तो जैसे नशे की चीजें हो गई, वो चीजें भी इलीगल है, बट फिर भी इंडिया में होती हैं, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ कानून बनने के बाद भी बहुत कुछ हो सकता है। तो वही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे
संभावना के ने चाहे जितना मर्जी बोला हो उसकी लीगल है, लीगल है, लीगल है, लेकिन अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मन में ये आ रहा है कि अगर सारी चीजें लीगल हैं तो फिर बात वही है कि सैरोगेट को क्या मिला, है ना, कि सैरोगेट को क्या मिला, कोई फ्री में किसी के लिए क्यों कोई कुछ करेगा। तो बात वही आती है कि जब इन सारी चीजों की रिसर्च की गई तो ये पता चला कि ये सारी चीजें सब कुछ जो होता है वो हॉस्पिटल के थ्रू होता है, और सैरोगेट भी हॉस्पिटल वाले ही प्रोवाइड करके देते हैं। इन सारी चीजों में जितना भी खर्चा आता है लाखों के हिसाब से, 40 लाख 50 लाख जितना भी आए, लेकिन जो सैरोगेट मदर होती है उसको बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, 4-5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख जितने भी मतलब दिए जाते होंगे, है ना। तो ये भी भाई बहुत एक स्कैम ही समझ लो कि आप लीगल 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 करते करते कहीं ना कहीं इलीगल काम हो जाते हैं। और रही बात उस कपल की बेचारे की, तो उनके साथ तो पता नहीं क्या ही आगे होने वाला है, उनको उनके बच्चे मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे। हालांकि वो जो 2 बच्चियां हैं उनके पास अभी वो 5 महीने के, क्योंकि जनवरी में उनका बर्थ हुआ था, 5 महीने की है शायद वो, अभी तो 6 मंथ की भी नहीं हुई होंगी पूरी ढंग से। तो उनका भी फ्यूचर जो है वो दांव पर लगा हुआ है, और वो किसके बच्चे हैं ये भी मतलब क्या पता किसके बच्चे हैं, है ना। तो ऐसा भी हो रहा है भाई, ऐसा भी होता है इंडिया में। सोचो, सोचने वाली बात है कि क्या ही मतलब इन हॉस्पिटल वालों ने किस तरीके से ये बिजनेस चला के रखा हुआ है हर चीज। संभावना की बात पे आते हैं। अब उसकी सरोगेसी लीगल है इलीगल है हम ये सारी चीजें नहीं जानते, कहीं ना कहीं कोर्ट के थ्रू वो सारी चीजें हुई है, तो जो भी है चाहे वो इलीगल रही हो चाहे लीगल रही हो, लेकिन हुई तो है, ठीक है। अब एक और मुद्दा जो है वो सोशल मीडिया पर उठ रहा है कि भाई कंटेंट के नाम पे कि संभावना ने अपने बच्चों को कंटेंट बना लिया है, और इसीलिए वो उनका चेहरा नहीं दिखा रही है, उनका फेस नहीं दिखा रही है, 40 दिन तक नहीं दिखाएगी क्योंकि नजर लग जाती है। पूरी बॉडी दिखा रहे हैं लेकिन चेहरा नहीं दिखा रहे। तो कंटेंट, अगर मैं तो ये कहूंगी कि अगर कंटेंट बनाया भी है संभावना ने, क्या गलत किया है। हर एक यूट्यूबर या फिर हर एक जो सेलिब्रिटी अगर कोई यूट्यूब पे है तो हर कोई ये चीज करता है, कभी वो जेंडर रिवील के नाम पे, कभी फेस रिवील के नाम पे, कभी नेम रिवील के नाम पे। तो हर कोई व्लॉग्स बनाते हैं, ठीक है, वो उनकी लाइफ का हिस्सा है व्लॉग्स बनाना। अब चाहे संभावना उनका कंटेंट बना रही हो चाहे कुछ भी कर रही हो, अपनी लाइफ शेयर कर रही हो, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ गलत है, क्योंकि हर कोई करता है। ये कोई अकेली संभावना नहीं कर रही है कि भाई वो अपने बच्चों के नाम पे कंटेंट बना रही है, सभी करते हैं, ठीक है, चाहे वो फेस रिवील का हो चाहे जेंडर रिवील का हो। ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब सारी दुनिया कर रही है, सब कर रहे हैं, तो संभावना क्यों ना करे भाई, है ना। वो उनकी मर्जी है, उनको 40 दिन फेस नहीं दिखाना, उनको 6 महीने फेस नहीं दिखाना, चाहे कितने महीने फेस नहीं दिखाना, वो उनकी मर्जी। जब दिखाना होगा वो लोग दिखा देंगे। रही बात कंटेंट की, तो कंटेंट क्रिएटर हैं तो है, बच्चों का सब कुछ दिखा रहे हैं तो दिखा रहे हैं। फेस नहीं दिखाना है अभी उनको, जब दिखाना होगा दिखा देंगे, ठीक है। तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, सभी करते हैं, सभी करते हैं, मैक्सिमम सभी ब्लॉगर करते हैं। अब कुछ लोग जो है वो दिव्यांका और संभावना को भी कंपेयर कर रहे हैं, है ना, कि भाई दिव्यांका की भी प्रेगनेंसी हुई है, वो तो इतना कंटेंट क्रिएट नहीं कर रही बच्चे के नाम पे। तो हर किसी की अपनी मर्जी है, उसको किसी ने मना थोड़ी किया है, उसको करना होगा कर लेगी, नहीं करना होगा नहीं करेगी। संभावना कर रही है तो कर रही है। तो वही वाली बात है, जिसको समझना होता है वो समझ जाता है, जिसने नहीं समझना वो नहीं समझेगा ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो में तो इतना ही, यही बात थी, और मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में।